देखो, मेरा कहना है कि हमें जो है ये ठेकेदारी की प्रवृत्ति और अपना महिमा मंडन करने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा कि मेरे साथ 20 लाख लोग हैं, हमारे पास आते ये है, हमारे साथ वो है। ये चीजों को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। हमें कौन है क्या नहीं है जो है वो लोगों को जोड़कर सिद्ध करें ना हम। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यदि हमारा इतने समय का कुछ हमने श्रम किया है, या हमारा जो है आप ये कहेंगे कि इतने समय की तपस्या है, हमने लोगों से जुड़े हैं, लोगों को जोड़ा है, तो उन सब लोगों को हम जो है ऐप के माध्यम से जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाए। विधायक का ताज भी आपके सिर पे होगा, मंत्री का ताज भी, उप मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री का भी। और आपको दिमाग की जिम्मेवारी का भी निर्वहन नहीं करना है। दिमाग की जिम्मेवारी का निर्वहन करने का ठेका मैथिली शरण गुप्त ने लेकर रखा है, चाणक्य ने लेकर रखा है। तो नेताओं जैसी भाषणबाजी से तो काम नहीं बनेगा। और दूसरी बात हमें यह भी समझना होगी कि हमें बड़ा सोचना होगा। छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे। और किसी चिंतक ने बहुत सही कहा है कि छोटा सोचना अपने समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने देश के प्रति एक पाप है। और हमारे सभी लोग ये पाप सुबह से शाम तक रोज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बड़ा चिंतन होना चाहिए, फिर मॉडल होना चाहिए, मॉडल सुलभ होना चाहिए। मॉडल जो है इन दुष्ट राजनेताओं, जो कि मोटी खाल के काली चमड़ी के दुष्चरित घटिया लोग हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर भी ये जो काम इनको खुद कर देना चाहिए था कि कोई अपराधी जो है उसको टिकट ना मिले, और ये काम 5 मिनट में हो सकता है। केवल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में थोड़ा सा संशोधन करना है। बस उसमें ये लिखना है कि साहब ये यदि आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो क्रिमिनल लोग को भी मतलब ये तो अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। ये बात हम कई बार दोहरा चुके हैं कि देखिए, ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL लगी, और जिसका मजनून ये था कि इस देश में चपरासी से छोटा पद नहीं है। चपरासी जैसे छोटे पद के लिए वो साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र भी होना चाहिए। यदि पुलिस उसके विरुद्ध कोई नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है। तो फिर इस देश के भाग्य विधाता, कानून के निर्माता, अनपढ़, गवार, बाहुबली, चरित्रहीन, दुष्ट, दल बदलू और अपराधी क्यों? राइट? तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, PIL कर्ता की बात को माना, और उन्होंने कहा कि हम भी पार्लियामेंट का ये काम है, हम भी पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि वो जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके थोड़ा सा जो है ना आहर्ता डाल दें इसमें। कोई बड़ा काम नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं? तो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने पिछले 8 साल में 3 बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बाद संशोधन करना तो बहुत दूर रहा, बल्कि दुष्टों को ही, अपराधियों को ही टिकट दिए। देखिए, 2019 से 2024 का जो अभी करंट पार्लियामेंट है, इसमें उनके एडमिशन के हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल हैं। अभी कल परसों मुझसे कोई कह रहा था कि साहब एक पिटीशन लगी हुई है विथ रिकॉर्ड कि जो एफिडेविट है ये भी गलत है। मतलब इसका मतलब है कि सही संख्या इससे बहुत ज्यादा है। राइट? लोगों ने कुछ ने छिपाया है, और कुछ लोगों ने उसके तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करके और उसको कोर्ट में PIL लगाई है इस बात को लेके। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतने धीमी गति के समाचार क्यों हैं? हम चीफ सेक्रेटरी को आदेश क्यों नहीं देते हैं कि इन सब लोगों के रिकॉर्ड लेके आप खुद हाजिर हो जाइए? आप ये बताइए, उन सभी लोगों की आहर्ताएं जिन्होंने गलत एफिडेविट दिया है, वो तत्काल रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो तत्काल जो है ना उनकी मेंबर, चाहे वो MLA हो चाहे MP हो, वो रद्द हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तो नियम में प्रावधान है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुनील उपाध्याय के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, अच्छे इंसान हैं, लेकिन चूंकि वो वकील हैं तो उनको लगता है कि हर काम जो है ना PIL से हो जाएगा। हमारा काम है, हमारा सोचना ये है कि हमारी न्यायपालिका भी उसी कॉलोनियल सिस्टम से निकली है, नंबर 1।
नंबर 2, ओवर द पीरियड उसने कुछ कुछ नैतिक चीजें खो दी हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम के कारण वो अपने ही बच्चों को, अपने ही परिवार के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका जो नैतिक साहस है वो कहीं ना कहीं गिर गया है, राइट। और वो भी किसी ना किसी फेवर के तहत जो है पैदा हो रहे हैं। तो विद्वानों की कमी है, बात समझ रहे हो ना, कमिटेड नेशनलिस्ट की कमी है वहां पर, जहां पर जो एक है वीडियो अभी भाई साहब ने एक 5-7 दिन पहले भेजा है, किसने भेजा है? अश्विनी जी ने। वसुनी जी तो रोज भेजते हैं, और मुझे तो जिसमें वो कहते हैं 1860 से लेकर और 1947 तक के जितने भी कानून है सबको रद्द किया। वो जो है वो तो वो मेरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो भाई भाजपा। आपकी बातें बोल रहे हैं तो हमने जो है उनको फोन किया, हाँ हमने फोन किया, फोन पे बात किया है कि भाई साहब अच्छा ये बताओ हाँ। कि आप जो कुछ एक कह रहे हो, ये खाली कह रहे हो कि इसको कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं देखो, वो अकेले कर ही नहीं रहे हैं उसमें तो हम कहे कि अगर आप एक मिनट, एक करने एक में मिनट आते हो अशोक शर्मा जी, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। उसके जो है ना ऊपर के कैप्शन देखो, अब जो है ना पीएम मोदी ये हो गया, ये वो हो गया है, जबकि कुछ नहीं हुआ है। ना पीएम मोदी ने उस पर कोई घोषणा की है, ना पीएम मोदी का उसका लेना देना है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है ना अटकलें जो लगा रहे हैं उसको, जो है ना पीएम का निर्णय, अब इनमें बवाल, अब ऐसा। तो जो दुष्ट जो है टीमें लगी हुई हैं, जो कि गलत कैप्शन बना के उसको सेंसेशनल बना के भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी के मुंह से तो एक बार भी नहीं निकला। तो इनके इनके जो है भाषण में, इनके उसमें तथ्यात्मक जानकारी के ऊपर टाइटल उल्टा गंदा टाइटल क्यों लगाया हुआ है जो झूठा है, कि पीएम ने ये निर्णय लिया, अब जो है ना उठा पटक बवाल। तो ऐसा तो पीएम ने कोई निर्णय लिया नहीं है। तो जो आप उनके सभी वीडियो के आप जो टाइटल देखिए, वो सभी भ्रामक और झूठे हैं। आप ध्यान से आप उनके जितने भी वीडियो सभी के देख लीजिए, क्योंकि वो उनकी टेक्निकल टीम बना रही है। मुझे उन लोग भी मालूम है, मुझसे परिचित हैं वो मेरे भी कर चुके हैं ना, इसलिए मुझे मालूम है। तो उनका धंधा यही है कि जो है ना उसको सेंसेशनल बना के जो है ना लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जबकि जो वो ऊपर दिखा रहे हैं और जो अंदर कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप चिंतन बता रहे हैं, उसे पीएम का निर्णय कैसे बता रहे हैं आप? पीएम ने घोषणा की है उसकी। अच्छा, एडवोकेट एपी सिंह के बारे में आपको क्या जानकारी है? एपी सिंह मेरे संपर्क में नहीं है, सुनील उपाध्याय जी तो मेरे संपर्क में हैं। एपी सिंह कौन है ये? एपी सिंह निर्भया कांड के आरोपियों के एडवोकेट थे। किस कांड के? निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ अच्छा, था, ओके 3-4 ओके ओके। नहीं, अब एक आइसोलेटेड उसके वकील से कुछ नहीं होता है, उनका और कोई परिचय है? नहीं नहीं, ये तो आइसोलेटेड केस हो गया वकील होना। अदरवाइज वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मुहिम छेड़ी हुई है, कुछ कुछ वो जो ना देश हित में कुछ काम कर रहे हैं क्या? अभी कुछ है, जैसे कि उनका अभी कुछ दिन से हमारे गुजरात मिशन से पूरा फैमिली उनका जुड़ा है 1-2 साल से। तो अभी दिल्ली गया था तो हमको बुलाया, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया। बम्बई आए थे अभी 20-25 दिन पहले, तो वहाँ हमारी मुलाकात उनसे हुई थी बम्बई में। अच्छा। और पिछले साल दिसंबर में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर वो मथुरा आश्रम पे थे। और काफी लोग, सैकड़ों लोगों को लेकर के दिल्ली से आए थे वो। अच्छा। हाँ। और गुरु महाराज के रंग में काफी हद तक रंग है, और भी हमारे लोग जो है काफी मात्रा में उनसे जो है जुड़ रहे हैं। और एक PIL डालने का प्लान अभी हमने उनको पूरा प्लान दे दिया हूँ, जिसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। मेरा ये मानना है कि PIL का रास्ता सही रास्ता है ही नहीं। हमारे लोग जो है कानून बनाए ना। PIL बना के PIL पे कोई निर्णय हो जाता, उसका पालन तो होता नहीं है। नहीं, पालन कराने के लिए और देखिए, अगर भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट खाली हमारा PIL कबूल कर लिया ना, तो पूरे देश की राजनीति में तूफान आ जाएगा। आप उसको छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को जोड़कर जो कनेक्टिविटी है, उससे जो ना लोगों को जोड़ के उनको छत पे चढ़ा के अपने चंद्रगुप्तों को जिता के, और उसके पीछे खड़ा चाणक्य जिनसे सब मॉडल तैयार किए हैं, हम पूरा चीज ही क्यों ना बदल दें।
व्हाई वी शुड नॉट चेंज इट? राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि PIL लगाने में मुझे, जस्ट ए मिनट, PIL लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो लगा भी दी जाए, लेकिन इस रास्ते से यदि हम काम करेंगे तो सर्टेनिटी के साथ हम उनको जो है ना पराजित कर देंगे और मतदान के पहले वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। देखो एक चीज तो शर्मा जी, एक चीज तो मानना पड़ेगी, सिस्टम है ना, सिस्टम को चेंज करने का हम लग रहे हैं। ये सिस्टम को आप PIL के माध्यम से चेंज नहीं कर पाओगे। जब जो है जजेज में भी जो है ना ग्रुप बनी हुई है, लॉयल्टी बनी हुई है, अंधभक्त बने हुए हैं, इस बटे हुए उसमें मेरा सोचना ये है कि जो लोग अंधभक्त नहीं हैं, जो जिनके जो है पैरों में बीमारी फटी हुई है, उनको जागृत किया जाए, उनको जोड़ा जाए, उनको छत पे पहुंचा दिया जाए, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, उसको विधायक बना दिया जाए, और पीछे खड़ा हुआ चंद्रगुप्त ने सब मॉडल तय कर बना के रखे हैं, फिर उसको जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देश बदल जाएगा, इस देश में समृद्धि आ जाएगी, इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। आपको फोन करेंगे, आपका प्रोग्राम कागज जिले में रखा जा रहा है। देखो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपन बात कर लेंगे इस बारे में, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जो है ना लेकिन मैं ये चाहूंगा कि क्या हम मध्य प्रदेश सेंट्रिक काम पहले करें, क्योंकि जो है अभी मध्य प्रदेश के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, तो हम अपना समय जो है अभी मध्य प्रदेश में ज्यादा लगाना चाहेंगे। तो चाहे मध्य प्रदेश में छोटा आयोजन भी होगा तो मैं उसमें पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि अभी एनर्जी कंजर्व करना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी दूर वाली जगह में जाते हैं तो 2 दिन खराब होते हैं। अब जैसे पटना वाला ही कहा जाए कि आप मध्य प्रदेश सेंट्रिक कुछ कर सकते, आप हाँ मध्य प्रदेश सेंट्रिक करा लीजिए, और उसका नाम ही यही करिए कि बाबा गुरुदेव की व्यवस्था परिवर्तन जो है ना लोगों को, हम अपने भाइयों को जो संपर्क कर रहे हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आयोजन करें, इसका टाइटल ही ये रखें कि बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों के क्रियान्वयन के लिए जो है महापरिवर्तन संगोष्ठी, इस तरीके का नाम रखें, क्योंकि यदि वो हमने शाकाहारी और फालतू का उसमें फालतू की चीजें डाल दी हैं तो लोग बाग उसी को मुद्दा बनाएंगे कि ये बातें क्यों हो रही हैं। नहीं, देखिए ये जो अपना आयोजन होगा ना, व्यवस्था परिवर्तन का ही संदेश रहेगा। हाँ। सिस्टम चेंज करने का, और हमारे लोगों को मैं यही बता रहा हूँ। अब शर्मा जी, अब अपन को संदेश नहीं देना है, अब अपन को जिम्मेवारियां देना है। अब हमें उन्हें पद बांटना है और वहां से जाके उनसे कहना है कि चाहे भैया आप सत्संग करो या जो कुछ भी करो, जो भी आपका तरीका हो, लोगों के पास जाओ, उनको जोड़ो, जिससे हम उनको परिवर्तित भारत दे सकें, हम गुलामों के नियम कानून को बदल सकें, हम ये व्यवस्था जो कि घटिया कानूनों के तहत भी अपनी विधिक जिम्मे, आज के कानून का भी तो पालन नहीं हो रहा है ना। आज के कानून के तहत जो है अपराध रजिस्टर होना चाहिए, वो हो रहा है क्या? वहीं झूठे मुकदमे जो है ना कायम हो रहे हैं, 2 घंटे में आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अरे महाराज, एक्चुअल क्या है ना, कानून ऐसा है, एक फंसाने वाला होता है, एक जो है छुटाने वाला होता है, एक टेबल नहीं है। तो ये इस कानून में जो है ना वो प्रावधान बदल दिए जाएं तो दुष्ट देश बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? टोटल पावर जो है पुलिस के पास है, जो नहीं तो पुलिस के पास तो होगी ही, क्योंकि पुलिस लाट साहब है, आप गुलाम हैं। वो संदेह के आधार पर भी आपको जो है ना बिना, पुलिस जो भी धारा जो है लिख देती है, उसी धारा के अंतर्गत जो है अदालत कार्य करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे जब चार्ज फ्रेम होता है तो वो उनको एग्जामिन करता है, जो चीज सही होती है नहीं होती है उसको ड्रॉप करता है, और नई धाराएं यदि पुलिस ने नहीं लगाई हैं तो उसे कोर्ट चार्ज फ्रेम करते वक्त लगाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जजेस को भी तो ज्ञान नहीं है। जैसे अज्यूम करिए कि यदि काउंटर केस सबमिट हुआ है, 2 केस सबमिट हुए हैं, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या कहता है कि यू कैन इट एक्सटेंड इवन टू किलिंग ए पर्सन। तो आपके हाथ से आदमी मर गया है,
उसके पहले ये देखना जरूरी है कि आप विक्टिम थे या ऑफेंडर थे। यदि सामने वाला आपको मारने के लिए आया और आपने सेल्फ डिफेंस में उसको किल कर दिया तो यू हैव नॉट कमिटेड मर्डर। तो दो केस जो है ना, क्यों ये जो आप जो स्टोरी बोल रहे हैं अलग मैटर है। अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, जो बंदा मतलब कि यूपी में नहीं है वही जो है यहाँ चोरी किया जा रहा है, और जो है वहाँ मौके पे वो जो है बातचीत बड़ी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके सही ऑफेंसेस कायम नहीं हो रहे हैं, वहीं आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। लोग बाग दुष्टता पूर्वक पूरे परिवार को फंसा दे रहे हैं। जो आप सही कह रहे हैं कि जो वहाँ उपस्थित भी नहीं थे उनको फंसा दिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। वो 15-15, 20-20 साल तक सफर कर रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट व्यवस्था ही आज हमारे ऊपर थुपी हुई है। हमारे जो राजनेता हैं, जो कि कानून के निर्माता हैं, उनका तो इस कानून को बदलने का सोच और चिंतन ही नहीं है। उनका तो सोच है कि इसको कैसे हम अपने हित में यूज कर लें, अपने हित में दोहन कर लें। आज के राजनेता तो अपनी पुलिस की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, जबकि पुलिस 90% केस ही रजिस्टर नहीं कर रही है और 90% फर्जी केस पैसे लेके रजिस्टर कर रही है। तो अब राजनेता तो दुष्टता पे उतारू है ना। राजनेता के इशारे पे तो काम हो रहा है ऊपर। हाँ, तो वही दुष्टता है ना। क्या जो है दिल्ली पुलिस ने जो है, जो हमारी बिटियां थी जिन्होंने जो है हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए कुश्ती में, क्या जो है पूरा दिल्ली पुलिस की ये विधिक जिम्मेवारी नहीं थी कि उसका संज्ञान लें? कुछ नहीं हुआ। तो मैं शर्मा जी यही कह रहा हूँ, इस दुष्ट व्यवस्था को बदलने का एक ही तरीका है, इस राक्षसी व्यवस्था को बदलने का, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप जो है मध्य प्रदेश के जो है एक चेहरा बन जाइए। मैं तो पूरे देश का चेहरा बना हुआ हूँ, मध्य प्रदेश तो छोटा है। ओ महाराज देखिए क्या है ना, चेहरा बनना अलग मतलब, मैं सुपर पावर मतलब कि एज पर चेयर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक राजनीतिक पार्टी की महानता का मैं गुणगान करना चाहूंगा कि उसने सभी हक मैथिली शरण गुप्त को समर्पित कर दिए। उसने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय संयोजक घोषित कर दिया, राइट। उसने संविधान में क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को संविधान में लिख दिया। क्राइम फ्री भारत की जितनी भी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को संविधान में लिख दिया, और उसमें ये भी लिख दिया कि यदि कभी अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक में मतभेद हो तो राष्ट्रीय संयोजक का निर्णय अंतिम होगा। अब और क्या चाहिए आपको? वो जो है ना, राजनीतिक पार्टी तो एक निर्णय नहीं ले रही है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसके पास टिकट पहुंच जाना है, जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो बताइए वो राजनीतिक पार्टी महान कहलाई कि नहीं कहलाई? हेलो, देखिए क्या है, राजनीतिक पार्टी रजिस्ट्रेशन होना वो अलग मैटर है। नहीं, देखिए अल्टीमेटली इन राजनेताओं को पराजित हमें इसी सिस्टम के तहत करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टिकट भी बांटना होगा। तो चाहे तो हाँ, आप रियल में राइट पर काम कर रहे हो, तो उसमें आपका एक पार्टी नहीं, आपके पास अभी 50 पार्टियां आएगी जो सरेंडर होंगी। अभी तो एक ही आई है ना, मतलब आए तो बहुत हैं, लेकिन हाँ। अभी रास्ता मालूम हुआ ना लोगों को। अभी जैसे और भी 2-5 लोग जैसे जुड़ रहे हैं, जिनकी नीयत साफ होगी वो तो जुड़ते जाएंगे, जिनके नीयत में खोट होगा वो कभी नहीं आएंगे। देखो 3000 जो पार्टियां हैं, एक खराब है उनको हम आप मैदान में फेंकेंगे। हाँ, जो अपने आप को महिमा मंडित, पार्टियों की नीयत खराब है उनको हम मैदान में देख लेंगे। वो मैदान में वैसे ही हार जाएंगे। वो आज भी हार रहे हैं और कल तो उनका हारना सुनिश्चित ही है। जब जो है, जब माननीय नरेंद्र मैदान की बात आएगी ना, उसी टाइम वो लोग जीरो हो जाएंगे। हाँ। और हमारा मैदान तो जो है आदमी के घर का छत है। हमें तो जो है ना अपने घर के बाहर भी नहीं निकलना है, और उसमें ही थाली दीपक बजा देना है। तो पड़ोसी भी पूछने के लिए बेबस हो जाएंगे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं। और जब उनको मालूम पड़ेगा कि 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत अवतरित हो रहा है, तो वो उनको भी तो चाहिए ना।
हम तो ये कह रहे थे साहब कि आपका प्रेजेंटेशन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंटेशन किया है। देखो, हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो यदि अरे महाराज, यदि मैथिली शरण हेलो, गुप्त अधिक से अधिक देखिए लोगों को ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। आपका जो नाम है ना, आपका नाम ही एक लोगो है। वो कौन सा जोड़ा कौन नहीं जोड़ा वो जाने, उसका काम है। आप जो सिस्टम से चलने के, और जब आपका पार्टी के लेवल से तो नाम उठेगा आप चिंता उसको, मत करो, वो तो जो है ना देश भर में नंबर 1 होंगे, तो आप चिंता क्यों करते हैं? वो जो है ना, जब नहीं, मध्य हम प्रदेश का चिंता नहीं नंबर, कर रहे हैं। हम आपको जो है ये सोच रहे हैं कि आपका चेहरा वहाँ मजबूती से दिखे। अब जैसे जो भोपाल में जो राजनीति करने वाले लोग हैं मध्य प्रदेश का, उनके बीच में एक आप प्रेजेंटेशन करके, जैसे आपको पार्टी ने कोई आपको फॉलो किया कि भाई कंप्लीट पावर आपके पास है, तो उस पार्टी के हैसियत से आप वहाँ के राजनीति में ऊपर बैठिए। मतलब जैसे कि 2-4 पार्टियां वहाँ मैदान में दिखती है ना, तो एक आपका भी वहाँ झंडा बैनर के साथ दिखे। आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई साहब, जिस दिन आप झंडा बैनर के साथ दिखोगे ना, जितना आपने कई साल से मेहनत किए हो, आपको 2-4 महीने में पूरी पिक्चर बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल बन जाएगी, मुझे भी विश्वास है। हम आपके बीच में देखिए, हमको गुरु महाराज के ज्ञान से बिल्कुल फुर्सत है आपके साथ या किसी के साथ चलने में। और हाँ, हम देखो, मैं आपका सम्मान करता हूँ। हाँ, क्यों कि आपके अंदर गुरु महाराज ने क्वालिटी रखी है, वो क्वालिटी आपको भी नहीं मालूम है। हाँ, गुरु हाँ। महाराज ने हमको जो बताया, मैं वो काम कर रहा हूँ। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये भी गुरु महाराज के ही आदेश से कर रहा हूँ। ये बात मुझे मालूम क्यों? है, ये बात मुझे, लेकिन हाँ, हालांकि कभी मेरे जय गुरुदेव नहीं कभी नहीं मेरे भाई साहब, मेरे देखिए को क्या कभी है, नहीं दिखे आज कई तक, मुद्दे आज पे तक, आज कभी तक। ऐसा होगा कि मैं आपका फोन कट कर देता हूँ जानबूझ के। हाँ, हाँ, मैं फोन कट कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि वो कहीं रास्ते से बात इधर उधर होती है तो मुझे नहीं हजम होता है हाँ, कि मैं सामने से ही फोन करता हूँ। आपको मैं फोन करने का मौका नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। क्यों हाँ, हाँ। कि भाई देखिए क्या है, विचार है। कई बातें करते करते आदमी की भावनाएं कहाँ से कहाँ चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आपसे चर्चा करेंगे, फिर कहीं ना कहीं बातें मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो जो है चिंतन और मंजिल का फेद नहीं है, वो शब्दों का और सोच का। और चूंकि देखो, दूसरी बात है कि हम सब लोग अलग अलग पेडिस्टल से देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जय गुरुदेव जी ने आपको बताया, तो आपका चिंतन जो है ना, जय गुरुदेव जी ने जो आपको कान में बताया उससे है। हम जो है, देखो, जय गुरुदेव जी मेरे तो जो है ना कभी सपने में आज तक आए नहीं है, ठीक है ना। देखो, बाकी लोगों तो वो कहते थे कि भाई 2 रोटी ले आओ, उन्होंने मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा, आज तक कभी नहीं कहा। लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया है कि ही इज कंट्रोलिंग मी, मतलब वो मुझे नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, कभी। अब नहीं, वो दर्शन आप जब आज अगर चाहो तो आज भी वो दर्शन दे देंगे। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, अभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ, हाँ, हाँ, जो जिसके वजह से वो रुकावट बन रही है। क्योंकि आप जो चिंतन का कार्य कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ, वो चिंतन का आपका दिशा गुरु महाराज की दिशा से थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है। जिस नहीं, दिन नहीं, आपका चिंतन ऐसा हुआ कि आज हमको इनसे मिलना है, हाँ, हाँ, जिस दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आज हमको महाराज जी से मुलाकात करना है, हाँ, हाँ, उसी दिन आपसे गुरु महाराज मिल लेंगे। लेकिन आपको अपने आप में ही एडजस्ट करने का, आज हमसे आपके हाँ, पास आप तो ये भी बात ठीक 100%। कह रहे हैं कि मुझे कभी जो है ना ऐसा चिंतन नहीं आया है, लेकिन मैं उनकी बात हमेशा करता हूँ। नहीं, लेकिन महाराज ये जो महापुरुष या भगवान या देवी देवता कोई भी है एक्सवाइजेड, वो हमारे यहाँ पे चिंतन का विषय है। जब तक हम उनको चिंतन अपने दिल में चिंतन के माध्यम से उनको नहीं रखेंगे, तब तक आवाहन जब तक उनका नहीं करेंगे कि आप आइए, तब तक नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे ना। महाराज जो सामने दोनों आंखों से दिखता है, उसको अगर आप ये ना कहो कि पानी पी लो, खाना खा लो, तो जो 2 आंख से दिखता ही नहीं है, वो कैसे आ जाएगा?
हमको चलिए भाई चलिए साहब शर्मा जी, हमको जो है आप जो है इसको देखिए, भोपाल में जो है ना, मध्य प्रदेश में यदि आप कुछ आयोजन कर सकते हैं तो उसका उसका मैंने जरूर। मध्य प्रदेश में ही अभी चलेगा। मध्य हाँ, प्रदेश मैंने क्योंकि जिस तरह मैंने से सुना मैंने हूँ अपनी कि एनर्जी जो है अभी मध्य प्रदेश में केंद्रित करना चाहता हूँ। अभी आप मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान जाने का भी एडजस्टमेंट हो रहा है। राजस्थान की भी टीम खड़ी हो गई है। हाँ हाँ। हाँ, अभी मैं 3 दिन अजमेर रह के आया, 1 दिन जयपुर रह के आया। अभी उधर के लोग और बुला रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी मैं वहाँ के लोगों को आपके बारे में बता भी दिया हूँ। हम्म। हाँ, तो वो लोग सब हर जिले का पूरा व्यवस्था बनाएंगे। और हमारी एक आश्रम भाई साहब अजमेर में इतनी जबरदस्त है कि आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। हाँ गजब हाँ। आश्रम। हाँ पहली हाँ। बार मैं गया हूँ आज जिंदगी भर में। अच्छा। 100 एकड़ में आश्रम है वो हमारा, जैसे मथुरा का है ना, हम्म। इससे भी गजब आश्रम। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बीघा तो एकदम अजमेर जयपुर जो नहीं हाईवे तो है, फिर एकदम हाईवे तो के फिर ऊपर ही है। अजमेर में एक आयोजन कर लिया जाए ना, लेकिन वो बिल्कुल करेंगे। उसका टाइटल यही रखा जाए। देखो, फिर विलम्ब मत हाँ, करो, क्योंकि जो है ना, फिर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम राजस्थान को भी मध्य प्रदेश के साथ जोड़ के उसमें भी करें, क्योंकि हमने अभी राजस्थान को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी वो नहीं दिख तो रही है। अभी मैं बात करता हूँ। अभी वो अच्छा बारिश जो है कम हो जाएगा ना, अभी वहाँ बकायदे जुड़ेगी, क्योंकि बरसात में लोग बैठना नहीं चाहते हैं। सब व्यवस्था तो है वहाँ, लेकिन थोड़ा बरसात थोड़ा रुक जाए तो फिर वहाँ का प्रोग्राम आपको राजस्थान का भी रखेंगे, मध्य प्रदेश का भी। सब जगह के लोग हैं अपने से, भील, मुरैना, सब सागर, ग्वालियर, सब लोग हैं जुड़े हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जो है मठों के लोगों को जो है ना इसमें रुचि नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ कहीं स्कूल के प्रांगण में कर लो, कहीं पे जो है ना मैदान में कर लो, कहीं पार्क में कर लो। नहीं, वो तो प्रोग्राम कहीं भी हो सकता है, हाँ, लेकिन तो मैं हमारे वही कह जो रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर जो जानते हो, क्योंकि जो मठाधीश बने हुए हैं उन्हें अपना नोट कमाने से फुर्सत नहीं है। उनको जो है ना, उनका देखिए, सोच और चिंतन परिवर्तन का है ही नहीं। ऐसा है पूरे देश में हमारे हजारों आश्रम हैं, लेकिन मुश्किल से 25-30 ऐसे हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज में है। ये मतलब हमसे दूर नहीं है, ये चाहे मथुरा वाला, उज्जैन वाला, कोई भी हो, वो किसी को हिम्मत नहीं है। देखो, मथुरा उज्जैन दो को तो हम आप हाईजेक कर लेंगे सामने से, देखो, और मेरा ये बाकी जो कहना लोग हैं है ना, कि जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ अपने सब आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर हम आश्रम में क्यों करें, हम जो है ना किसी मैदान में क्यों ना कर लें। नहीं, मैदान में ही करेंगे। देखिए, हाँ, मथुरा मतलब जो है ना, उज्जैन, एक वहाँ पे साउंड सिस्टम ही तो लगाना है, और क्या बात है। और आपके यहाँ तो नहीं बड़ा नहीं, वो अच्छा, तो वही नहीं, आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा नॉर्मल सिस्टम व्यवस्था है है। कि अपनी व्यवस्था जो के साथ लोग आते हैं, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था के साथ आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, सब अपना व्यवस्था है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको खाली बस मैं जाना है बस। मैं बाकी तो वही सिस्टम वहाँ मैं के लोग करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, यदि मठाधीशों के को दिक्कत है तो मठाधीशों को किनारे छोड़ो ना, देश को हाँ, बदलो ना। जो महाराज भविष्य हम जो 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 कुछ जो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणियां क्रियान्वित होंगी, तो आमजन सुखी हो जाएगा ना, आमजन सुखी हो जाएगा ना, ये देखो ना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वो समृद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। उसे जो है ना, अभी वो जा रहा है, उसकी सिर फटा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। उसको जो है ना, उसके पास जो है ना सिस्टम पहुंच के उसकी सुनवाई करेगा और ऊपर से धन भी बांटेगा। मतलब इसमें तो समृद्धि भी है। हाँ। आप काफी अच्छे से सक्रिय हैं, क्षेत्र रहिए, मैं हाथ चल लेते रहूंगा आपको। और जहाँ जरूरत समझेगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे आपके साथ में, भाई आप कामयाब हो। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इसमें हम विलम्ब ना करें। क्यों? क्योंकि जो लोग आएंगे उन्हें हमें कैटलिस्ट बनाना है, उन्हें हमें प्रभार देना है, और उनको गांव गांव में भेजना है। मतलब उनसे जो है ना, कम से कम वीकली सत्संग तो उनको करना ही करना है। और इसमें अगस्त तक आपको 2-5 प्रोग्राम मिल जाएंगे बहुत जबरदस्त। ये जुलाई के लास्ट, क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज हो रही है जगह जगह ना। हाँ। अभी राजस्थान में भी जाके बारिश हो रही है।
बाकी यही थोड़ा एमपी यूपी का कुछ बेल्ट छोड़ के नहीं, बाकी सब लोग डूब ही रहे हैं। नहीं, और दूसरी बात है कि जो, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे राजस्थान में जैसे जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ये सब बहुत से जिले हैं जहाँ की मजबूती से खड़े हो आप जाएंगे। एक काम करिए, जिन लोगों को आप जान रहे हो उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, या टेलीग्राम में ग्रुप बना लो, क्योंकि टेलीग्राम में तो 1 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। तो अच्छे लोग पूरी इंडिया में जहाँ के हुए उनमें जोड़ लिया जाए, और आप उसमें मुझे भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना? जी जी। तो उसमें जो ये नॉर्मल फीड आती है वो उनके पास जाने लगेंगी, उसको सुनेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि उनका भविष्य बदलने वाला है। तो हर व्यक्ति अपना अच्छा भविष्य तो चाहता है ना, अपने बच्चों के लिए तो अच्छा भविष्य चाहता है ना। तो यदि देखिए, हमें कह रहे हैं वो दूसरों का लाभ ना देखे, अपना लाभ तो देखे ना। बराबर। तो उसको यदि, तो मुझे लगता है कि आप जो है एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाइए, राइट? टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने से फायदा क्या होगा, या पहले व्हाट्सएप पे बना लीजिए, व्हाट्सएप पे ज्यादा बना लीजिए, जब ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको टेलीग्राम पे भी बना लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आपके पास कल या परसों का भेजा हूँ, 1986 का है। हाँ हाँ, आपने देखा उसको? नहीं, मुझे समय नहीं मिला, मैंने नहीं देख पाया। ठीक वो है, आपने किस पे भेजा? टेलीग्राम पे भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा? हमारे समझ से दोनों पे है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम और इस पर 1986 का है। 10,000 किलोमीटर का गुरु महाराज ने मतलब काफिला निकाला था, 90 दिन का। 10,000 किलोमीटर की यात्रा और 10-12 प्रांतों का 90 दिन का वो प्रोग्राम था। उसमें गुरु महाराज का एक ही प्रोग्राम था, मतलब वही मैसेज हर जगह गुरु महाराज देते थे सुबह का। हाँ, जिसमें देश के व्यवस्था को बदलने का पूरा प्लान दिया है गुरु महाराज ने। पूरा 1 घंटे के करीब का है वो वीडियो, लेकिन बहुत बढ़िया। आप अगर वो पूरा वीडियो सुनोगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी आ जाएगी। मैं सुनता हूँ। सिस्टम के बारे में गुरु बाकायदे प्लान के साथ देश के राजनीतिक लोगों को समझाया है। हाँ। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जितने भी एमपी एमएलए हैं सबको हर डिपार्टमेंट का पावर जो है हर एमएलए एमपी को दे दो। ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट का ये मंत्री हो, डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं। जो भी एमएलए एमपी चुन के गया सबको फुल पावर दे करके हर डिपार्टमेंट का उसके अपने चुनाव क्षेत्र में भेज दो। किसी को भोपाल या दिल्ली या लखनऊ या दिल्ली कहीं नहीं जाने का। अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम करो। वहाँ के शासन प्रशासन की क्या जरूरत है, वहाँ के लोकल पब्लिक को उस दुख तकलीफ को दूर करो। हर डिपार्टमेंट का पावर जो है विधायक और सांसद को। बोले दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में जो बंदा बैठेगा वो खाली हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है स्टेट को देगा। तो गुरुआ कहते हैं कि पूरे देश का मालिक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में से एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। और उनका चुनाव जो है सीधे जनता करेगी। वो एमएलए एमपी द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं होगा वो। और जैसे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल दोनों में से एक रहेगा, लेकिन वो भी पब्लिक का रहेगा। तो जब पब्लिक के हो जाएंगे ना, जो स्टेट और सेंट्रल के पब्लिक के हो जाए। अभी तो क्या है, राजनीतिक है, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं ना। जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत का है, मुख्यमंत्री ना तो ये लोग भारत के हैं ना प्रांत के हैं। ये सब अपनी अपनी पार्टी के हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर इनको ये मालूम चल जाए कि 1 लाख लोगों को मनवाने से जो है। हाँ, आपको ये मालूम है कि हाँ, यानी आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत का ऑब्जेक्टिव में ये है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा। सब ये चीज है इसमें ऑलरेडी। ये है ऑलरेडी। आगे चल के जो है ना किसी पार्टी का जो है ना कोई व्यक्ति। हाँ। मैं उस वीडियो को सुनता हूँ ध्यान से, और आप जरा इसमें मेहनत करिए, क्योंकि चीजों को आयोजित करने में समय लगता है, और ये हम ठीक ढंग से आयोजित करेंगे तो काम बनेगा। तो इसमें मेहनत करिए, और आयोजकों को मेरे ख्याल से एक ग्रुप बना लो उसमें अलग से। हेलो, हाँ, मैंने कहा एक ग्रुप बना लीजिए, बाबा जय गुरुदेव व्यवस्था परिवर्तन ग्रुप, राइट? और उसमें सबको जोड़ दीजिए, मुझे भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना? और
व्हाट्सएप पे भी बना दीजिए और टेलीग्राम पे भी बना दीजिए। तो टेलीग्राम में एक आध ग्रुप ठीक से है। काम चल जाएगा, व्हाट्सएप में जो है ना ज्यादा बनाना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें अब 1000 के ऊपर आप बनाओगे तो दूसरा ग्रुप बन जाएगा फिर वो, ठीक है ना। अच्छा, तो 1000 ठीक तक है। 1000 तक अब आप बना सकते हैं व्हाट्सएप में भी, ठीक है ना। ठीक ठीक है, ठीक तो है, आप ठीक। उसको बनाइए, क्योंकि उससे क्या रहेगा, जिनको जो जिनसे और बात होती जाए उनको जोड़ते जाएं, तो वो एक चिंतन रेगुलर वे में पहुंचना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। चूंकि हम तो जो है ना इसमें बहुत विस्तार से चिंतन कर ही रहे हैं। आपने यदि हमारा वो वीडियो देखा है जो पटना वाला जो हमारा भाषण का? नहीं, अभी तो नहीं, देखा नहीं ना, लेकिन अभी मैं आपको देखता सब हूँ। गया है वो, आप चेक करिए उसमें। मैं उसमें तो जो, अभी मैं को ओपन करके देख रहा हूँ। हाँ उसको आप ठीक देखिए, है, ठीक आप उसको देखिए, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक यू। है।